ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 7 मार्च 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सर्व प्राप्तियों को सामने रख, श्रेष्ठ स्थान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आज सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को मास्टर सर्वशक्तिमान भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, सर्व प्राप्तियों को सामने रख, श्रेष्ठ स्थान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। डिटेल में बाबा बोले, हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे। यह शान सर्वश्रेष्ठ शान है। जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं वह कभी भी परेशान हो नहीं सकते। अर्थात जिसका साथी सर्वशक्तिमान स्वयं भाग्य विधाता भगवान हो, उसे कोई भी परिस्थिति, कोई भी परवश आत्मा, कोई भी वस्तु परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता की छत्र छाया में रहने वाला सदा अपनी श्रेष्ठता को स्मृति में रखता है, अपनी प्राप्तियों को अनुभव में रखता है, क्योंकि उन्हीं का गायन होता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो जो बच्चे इच्छा अविद्या मात्रम रहते हैं, जो सर्व संपन्नता का अनुभव करते हैं, संतुष्टता का अनुभव करते हैं, उन्हें कोई भी परिस्थिति, कोई भी संबंध, कोई भी बंधन, कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। क्योंकि जो बच्चे इच्छा अविद्या मात्रम होते हैं, वे सदा संतुष्ट, संपन्न और सर्व प्राप्तियों की शान में होते हैं। वे कभी भी परेशान हो नहीं सकते। आगे बाबा बोले, देवताई शान से भी ऊंचा ये ब्राह्मणों का शान है। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा और यही गीत गाते रहेंगे कि पाना था सो पा लिया। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति सहज बन जाएगी। अर्थात बाबा हम बच्चों को इस श्रेष्ठ संगम युग पर अपने भाग्य की लकीर खींचने की कलम अपने हाथ में दे देते हैं और यही कहते हैं कि तुम बच्चे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हो। तुम कल्प पहले भी फरिश्ता सो देवता बने थे। तो बाबा स्वयं भगवान निराकार जब हमें ऐसी स्मृति दिलाता है कि तुम पूज्य आत्मा थे, तुम पूज्य देवी देवता थे, तो हम सदा इसी शान में रहें कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बन रहे हैं। तो ऐसी शान में रहने वाले बच्चे सदा स्मृति में रखते हैं कि यह श्रेष्ठ संगम युग है। इसमें स्वयं भगवान हमारी पालना करने के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं और सर्व प्राप्तियां कराते हैं। इसी कारण ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो ब्राह्मण सदा हर्षित मुख, संपन्नता, संतुष्टता का अनुभव करने वाली वे श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो कल्प पहले की पूज्य देवी देवता आत्माएं हैं। तो ऐसी आत्माओं को बाबा कहते, अपनी सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ, सदा इस स्मृति में रहो कि हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हमें यह श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म मिला है विश्व कल्याण निमित्त। स्वयं भगवान के हम मददगार बच्चे। तो हमें ऐसी शान में रहना है कि परेशानी का अंश मात्र भी हमें छू ना सके। सदा एक पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में रहकर सर्व शक्तियों का अनुभव कर, अनुभवी मूर्त बनकर मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है।
तो बाबा ने बना दिया और हम आत्माओं को बस स्मृति रखना है कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। स्लोगन में बाबा बोले, योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। जैसे कि हम गायन सुनते आते हैं, पवित्रता सुख शांति की जननी है, अर्थात सर्व प्राप्तियां पवित्रता के आधार पर होती हैं और योगी जीवन सभी का सहयोग प्राप्त कराता है। तो ऐसी आत्माएं जो योगी और पवित्र हैं, वे सर्व प्राप्तियां सहज और स्वतः ही कर लेती हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को महावाक्य में जो सार सुनाया, बाबा बोले, सिमर सिमर सुख पाओ, बाप का सिमरन करो तो तन के कल कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। सिमर सिमर सुख पाओ, बाप का सिमरन करो तो तन के कल कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाओगे। प्रश्न किया बाबा ने, इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो, जीत व हार का आधार क्या है? इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो, जीत व हार का आधार क्या है? उत्तर में बाबा बोले, श्रीमत पर चलने से जीत, अपनी मत व दूसरों की मत पर चलने से हार। एक तरफ है रावण की मत वाले, दूसरी तरफ है राम की मत वाले। बाप कहते हैं, बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत सताया है, अब तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। अगर कारणे अकारणे अपनी मत पर चले या खिटपिट में आए, पढ़ाई छोड़ी तो माया मुंह फेर देगी, हार खा लेंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। गीत सुनाया बाबा ने, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। धारणा में बाबा बोले, पहला पॉइंट, देह अभिमान को छोड़ बाबा को अंदर ही अंदर ऐसा याद करना है जो अंतमति सोगति हो जाए। बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एजेड बनाना है। देह अभिमान को छोड़ बाबा को अंदर ही अंदर ऐसा याद करना है जो अंतमति सोगति हो जाए। बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एज्ड बनाना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, कभी भी मनमत व मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अपना मुख स्वर्ग की तरफ रखना है, नरक को भूल जाना है। कभी भी मनमत या मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, अपना मुख स्वर्ग की तरफ रखना है, नरक को भूल जाना है। अच्छा, ओम शांति।